भारत में वक्फ कानून को लेकर हंगामा मचा हुआ है और ठीक उसी वक्त हमारे पीएम नरेंद्र मोदी सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के खास न्योते पर वहां जा रहे हैं। लेकिन रुकिए, सोशल मीडिया पर लोग बोल रहे हैं कि सऊदी अरब जो एक मुस्लिम देश है, वहां का वक्फ कानून भारत से कितना अलग है और क्या सऊदी को भारत के नए वक्फ लॉ पर पीएम मोदी से बात करनी चाहिए। आखिर सऊदी का वक्फ कानून क्या कहता है और भारत का नया कानून उससे कितना जुदा है। चलिए इस वीडियो में हम इस पूरे मामले को समझते हैं। सबसे पहले यह समझ लेते हैं कि आखिर वक्फ होता क्या है। वक्फ एक इस्लामी परंपरा है जहां कोई शख्स अपनी संपत्ति को मस्जिद, मदरसा, कब्रिस्तान या समाज सेवा जैसे कामों के लिए दान कर देता है और यह संपत्ति हमेशा उसी काम के लिए इस्तेमाल होती है। ना इसे बेचा जा सकता है, ना गैर धार्मिक कामों में यूज किया जा सकता है। अब मजेदार बात यह है कि भारत और सऊदी अरब दोनों में वक्फ का मकसद एक ही है, धार्मिक और सामाजिक भलाई, लेकिन तरीके वो थोड़े अलग हैं। भारत में वक्फ बोर्ड इसकी देखरेख करता है और सऊदी अरब में यह काम मिनिस्ट्री ऑफ इस्लामिक अफेयर्स और लोकल वक्फ एजेंसियां करती हैं। लेकिन सवाल यह है, क्या भारत का नया वक्फ कानून और सऊदी का पुराना सिस्टम एक दूसरे से कितना मिलता जुलता है। चलिए थोड़ा डीप डाइव करते हैं। सऊदी अरब में वक्फ का पूरा सिस्टम शरिया कानून पर बेस्ड है। यहां वक्फ प्रॉपर्टी की देखरेख जनरल अथॉरिटी ऑफ अवकाफ यानी GAA और मिनिस्ट्री ऑफ इस्लामिक अफेयर्स करती है। यह मिनिस्ट्री तय करती है कि वक्फ संपत्ति का क्या होगा, इसका प्रोटेक्शन कौन करेगा और इसे कहां इस्तेमाल करना है। और हां, सऊदी में खास कमेटी होती है जिसमें उलेमा यानी इस्लामी विद्वान शामिल होते हैं। यह कमेटी शरिया के हिसाब से हर फैसला लेती है। छोटे मोटे वक्फ को लोकल ट्रस्टी या मुतवल्ली मैनेज करते हैं, लेकिन उन्हें भी सरकार के नियम फॉलो करने पड़ते हैं। अब यह तो हुई सऊदी की बात, लेकिन क्या आप जानते हैं कि सऊदी सरकार का वक्फ पर कितना कंट्रोल है। हर एक वक्फ प्रॉपर्टी का रिकॉर्ड मिनिस्ट्री के पास होता है। हर पैसे का हिसाब रखा जाता है, मस्जिद, स्कूल, चैरिटी, सब कुछ। और सऊदी का विजन 2030 प्लान तो गेम चेंजर है। इसके तहत वो 350 बिलियन रियाल यानी करीब 80 लाख करोड़ रुपए वक्फ प्रॉपर्टी से देश के डेवलपमेंट में खर्च करने वाले हैं। अब आते हैं भारत की तरफ। भारत में वक्फ प्रॉपर्टी को वक्फ अधिनियम 1995 के तहत मैनेज किया जाता है, लेकिन 2024 में सरकार ने वक्फ संशोधन विधेयक लाने का प्लान किया जिसने खूब बवाल मचाया। तो इस नए कानून में क्या खास है। पहला, पारदर्शिता। नया कानून कहता है कि वक्फ प्रॉपर्टी का डिजिटल रजिस्ट्रेशन होगा ताकि भ्रष्टाचार और अतिक्रमण रुके। दूसरा, समावेशिता। वक्फ बोर्ड में महिलाओं, शिया, सुन्नी, बोहरा और पिछले मुस्लिम समुदायों को जगह दी जाएगी। तीसरा, सरकारी निगरानी। जिला मजिस्ट्रेट को प्रॉपर्टी विवादों की जांच का अधिकार होगा। चौथा, ऑडिट। हर वक्फ प्रॉपर्टी का फाइनेंशियल ऑडिट जरूरी होगा, लेकिन यही चीजें हैं जिन पर विवाद हो रहा है। कुछ लोग कहते हैं कि यह कानून मुस्लिम समुदाय के अधिकारों पर चोट करता है, कुछ का मानना है कि इससे पारदर्शिता आएगी। अब सवाल यह है, सऊदी और भारत के वक्फ सिस्टम में कितना फर्क है। चलिए अब एक एक करके दोनों देशों के वक्फ सिस्टम की तुलना करते हैं। सबसे पहले बात समानताओं की। पहला, दोनों देशों में वक्फ का मकसद एक ही है, धार्मिक और सामाजिक काम। दूसरा, दोनों में वक्फ प्रॉपर्टी की खरीद बिक्री या गैर धार्मिक यूज पर पाबंदी है। तीसरा, दोनों में सरकार की बनाई बॉडी प्रॉपर्टी मैनेज करती है। अब बात अंतर की, तो पहला, कंट्रोल का तरीका। सऊदी में वक्फ शरिया से कंट्रोल होता है और मिनिस्ट्री का पूरा दबदबा है। भारत में वक्फ बोर्ड है, लेकिन नया कानून सरकारी निगरानी बढ़ा रहा है। दूसरा, कोर्ट सिस्टम। भारत में वक्फ ट्रिब्यूनल और सिविल कोर्ट केस सुनते हैं, सऊदी में शरिया कोर्ट का राज है। तीसरा, समावेशिता। भारत का नया कानून महिलाओं और वंचित समुदायों को बोर्ड में जगह देता है। सऊदी में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, वहां सिर्फ पुरुषों का बोर्ड है। चौथा, पारदर्शिता। सऊदी में हर प्रॉपर्टी का डेटा मिनिस्ट्री के पास होता है, लेकिन ऑडिट में कमी की शिकायतें हैं। भारत का नया कानून डिजिटल रजिस्ट्रेशन और ऑडिट पर जोर देता है। तो सऊदी का सिस्टम शरिया पर टिका है, जहां सरकार का टोटल कंट्रोल है। भारत का नया कानून धर्मनिरपेक्षता को ध्यान में रखता है, लेकिन सरकारी दखल बढ़ने से विवाद भी बढ़ रहा है। अब बात करते हैं पीएम मोदी की सऊदी यात्रा की। ये उनकी तीसरी यात्रा है। क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने उन्हें खास तौर पर बुलाया है। दोनों के बीच दोस्ती भी गजब की है, लेकिन सोशल मीडिया पर लोग कह रहे हैं कि सऊदी को भारत के वक्फ कानून पर बात करनी चाहिए। क्या ऐसा होगा? शायद नहीं,
क्योंकि इस यात्रा का फोकस है व्यापार, निवेश, ऊर्जा और भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक कॉरिडोर। सऊदी में 26 लाख भारतीय रहते हैं और दोनों देशों के रिश्ते पिछले 10 साल में बहुत मजबूत हुए हैं। सऊदी ने भारत में $10 बिलियन का निवेश किया है और भारत सऊदी का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक पार्टनर है। तो वक्त पर बात हो या ना हो, ये यात्रा भारत सऊदी रिश्तों को और ऊंचाई देगी। तो अब आप समझ गए होंगे कि सऊदी अरब और भारत का वक्फ कानून एक ही मकसद से शुरू होता है, लेकिन तरीके और कंट्रोल में काफी फर्क है। सऊदी में शरिया और सरकार का पूरा कंट्रोल है, जबकि भारत का नया कानून पारदर्शिता और समावेशिता पर जोर देता है, लेकिन विवाद भी कम नहीं है। आपको क्या लगता है, क्या भारत को सऊदी के वक्फ सिस्टम से कुछ सीखना चाहिए या भारत का नया कानून सही दिशा में है? नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। और हां, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।